हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने उत्तरी अरावली के बारे में पढ़ चुका था, उसकी सारी चोटियाँ अपने देख चुके थे, जिले, ऊंचाई वगैरह सब कुछ देख लिया था। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन देखते हैं कि अपने जो उत्तरी अरावली की चोटियाँ तो हो गई, अपन अब मध्य अरावली और दक्षिण अरावली लेंगे कि इनमें से कौन-कौन चोटियाँ हैं जो कहाँ-कहाँ, किस-किस जिले में स्थित है और इनकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो अब अपने क्या बाकी है अपने मध्य अरावली। ठीक है, अपना जो आज जो टॉपिक रहा है वो क्या, मध्य अरावली। मध्य अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण दक्षिण अरावली। ठीक है, ये पहले मैं बता देती हूँ मध्य अरावली जिसमें कितनी चोटियां हैं और किस जिले को टच करती है। ठीक है, पहले मैं यहाँ एक मैप बना देती हूँ। ये अपना मैप है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ ये सिरोही से फिर ये ऐसे निकली थी। ठीक है, तो अभी जो मध्य यानी ये वाला पोर्शन अपने जो कंप्लीट हो चुका था, अब मध्य यानी यहाँ से ये मध्य। ठीक है, तो मध्य में है ना ये, जैसे अपने यहाँ मध्य वाले है ना, मध्य वाले कौन से भाग है, अजमेर, अजमेर और ब्यावर का। अजमेर और ब्यावर। ठीक है, तो अजमेर और ब्यावर में कौन कौन सी चोटियां स्थित है, तो अजमेर में है अपने गौरम जी, गौरम जी। ठीक है, गौरम जी है। और ब्यावर में है अपने, मैं यहाँ जिला दर्शा देती हूँ जिसे एजे, पूरा नाम ही लिखती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कहाँ, अजमेर में गौरम जी, फिर आता है मेरिया जी, मेरिया जी, ये है अपने ब्यावर में। ठीक है, फिर आता है अपने तारागढ़, तारागढ़। ठीक है, तारागढ़ ये भी अपना है अपने अजमेर में। ठीक है, और फिर आता है अपने नाग पहाड़, नाग पहाड़ के बारे में भी आपने सुना ही होगा, जैसे वहां से लूनी नदी निकलती है वगैरह। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र मतलब उद्गम स्थल है वहाँ। ये भी कहाँ है अपने अजमेर में। ठीक है, अब ये जो अपने दिख दिया कि गौरम जी, जैसे मैंने बताया कि अजमेर और ब्यावर में मध्य अरावली की चोटियां हैं। ठीक है, और इसमें जो अजमेर में है गौरम जी, ब्यावर में है मेरिया जी, और अजमेर में है तारागढ़, और अजमेर में है नाग पहाड़। ठीक है, अब गौरम जी है तो गौरम जी की कितनी है, तो इसकी गौरम जी की अपने 934 मीटर। ठीक है, और मेरिया जी है तो मेरिया जी कितनी है, 933 मीटर। तारागढ़ के हैं, तारागढ़ के इसमें आता है 873 भी है और 870 भी है। कहीं कहीं हमें 870 भी देखने को मिलता है, कहीं कहीं 873 भी देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आता है नागपाड़, तो इसके तो पता ही है, 900 795। ठीक है, इस तरह से तो ये हो गए अपने मध्य अरावली की चोटियां हो गई है। और मध्य अरावली में अजमेर और ब्यावर दोनों जिलों में ये चोटियां स्थित है। ठीक है, अब अपन देखेंगे दक्षिणी अरावली की चोटियां कौन कौन सी है जो वो हमारे लिए उचित है, और उचित तो सभी है वैसे में, लेकिन महत्वपूर्ण कौन कौन सी है। ठीक है, मध्य अरावली में कौन कौन सी है, सॉरी दक्षिण अरावली में कौन कौन सी है। ठीक है, तो ये अपना उत्तरी भाग हो गया। ये उत्तरी भाग बहुत कम हो गया। ये अपना उत्तरी भाग हो गया, ये मध्य भाग हो गया, अभी ये दक्षिणी भाग। ठीक है, जैसे अपना टॉपिक है मध्य अरावली और दक्षिण अरावली, बाकी है जैसे अपने मध्य अरावली पढ़ लिया, अब दक्षिण अरावली पढ़ रहे हैं। दक्षिण अरावली में कौन कौन से जिले हैं, तो इसमें अपने आता है जैसे कि ये दक्षिण अरावली में कौन कौन से थे, जैसे कि उदयपुर है, राजसमंद है। ठीक है, फिर अपना सिरोही है, और सिरोही बाद में फिर जालोर है। तो इन जिलों में अपन ये चोटियां देखेंगे, दक्षिण में अरावली में कौन कौन सी चोटियां स्थित है। ठीक है, तो ये जिले पता हो गए। अब मैं यहाँ पे अपने जिले और उनकी जो भी ऊंचाई वो लिखती हूँ। ठीक है,
हाँ, तो ये रहा अपने, जैसे कि सबसे पहले जैसे गुरु शिखर, ठीक है। गुरु गुरु शिखर जो कहाँ स्थित है अपने सिरोही में, ठीक है। इसकी जो एक मैं इसे मिटा देती हूँ, आपको अच्छे से दिखाई भी देगा, प्लस लिखने में भी आसानी रहेगी, ठीक है। हाँ, तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो इसकी है 1722 मीटर, ठीक है। फिर अब गुरु शिखर हो गई जो कि 1722 है। फिर आते हैं अपने क्या शेर, ये भी कहाँ है, सिरोही में स्थित है, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1597 मीटर। फिर आता है अपने झरगा, जो झरगा है, झरगा ये कहाँ है, उदयपुर में, ठीक है, उदयपुर में है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1497, ठीक है। फिर आता है अपने दिलवाड़ा, अरे ये 1442, अच्छा। फिर आता है अपने दिलवाड़ा, 1431 है, सॉरी गाइस एक मिस्टेक हो चुकी है। कितना, ये दिलवाड़ा यहाँ आएगा है ना, दिलवाड़ा। और सिरोही में है और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जैन मंदिर हैं, ठीक है। और यहाँ पे 5 बड़े बड़े जैसे पार्श्वनाथ ऋषि बहुत सारे मंदिर हैं, ठीक है। सिरोही में दिलवाड़ा है और इसकी है 1442, ठीक है। फिर आता है अपने क्या झरगा, जगह है अपने उदयपुर में, कहाँ है, उदयपुर में। और इसकी जो ऊंचाई है वो है अपने 1431, 1431, ठीक है। हाँ, ये हो गया। अब आता है अपने क्या अचलगढ़, अब वो आता है ना, अब रोड, अब भारत चल रहा है सिरोही में। और इसकी कितनी है, 1295, ठीक है। फिर आता है अपने अचलगढ़, अचलगढ़ की कितनी है, ये भी कहाँ है अपने सिरोही में है, ठीक है, सिरोही में है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा दुर्ग है। और इसकी जो ऊंचाई है सिरोही की वो कितनी है, 1200, अचलगढ़ की 1280, ठीक है। ये हो गया। अब आपको ये नीचे से दिख रहा होगा आई थिंक, ठीक है, दिख रहा होगा ना आपको, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और भी 1280 हो गया। फिर आता है अपने जयराज, जयराज आता है, जयराज की है 1000, जयराज से पैसे ऋषिकेश 1183, ऋषिकेश, ऋषिकेश, ऋषिकेश की है अपने, ऋषिकेश ये का, ये भी सिरोही में ही स्थित है, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है अपने, इसकी 1183, ठीक है। अभी इनको मिटा के फिर मैं वापस दूसरी और जो ऊंचाई है वो लिखती हूँ, क्योंकि एक मिनट, बारह सौ, गाइस एक मिस्टेक हुई, 1300 ही है ना, ये मैंने क्रॉमवाइज बताई है। अब मैं ना आगे बढ़ते हुए इसको मिटा के फिर जो बाकी चोटियां बची हुई है उनको वापस लिखती हूँ मैं, ठीक है। हाँ, तो अब मैं इन्हें मिटाती हूँ। ऋषिकेश तक अपन पहुंच चुके थे, ठीक है। अब आता है अपने क्या जयराजगढ़, जयराजगढ़, ठीक है। जयराजगढ़ के बाद में फिर सुंदा पर्वत, सुंदा पर्वत, सुंदा पर्वत के बाद में फिर माकड़ मगरा, माकड़ मगरा, माकड़ मगरा के बाद में फिर सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ के बाद में फिर सायरा, ठीक है। तो ये है अपने, और ठीक है। हाँ, तो जयगढ़ ये भी है अपने सिरोही में ही स्थित है,
ये भी कहाँ है, सिरोही में स्थित है। और इसकी कितनी है, 1090। फिर आता है सुंदर पर्वत, ये कहाँ है, जालौर में। ठीक है, जालौर में है और इसकी कितनी है, 991। फिर आता है माकड़ मोरा, ये है अपने उदयपुर में। ये भी उदयपुर में है। सज्जनगढ़ भी उदयपुर में ही है। और सायरा, ये भी कहाँ है, उदयपुर में ही है। ठीक है, वहाँ पर इनकी ऊंचाई अलग अलग है। माकड़ मोरा इसकी कितनी, 989। ठीक है, सज्जनगढ़ है तो इसकी सज्जनगढ़ कितनी है, 938। फिर सायरा है, सायरा कितनी है अपने, 900। ठीक है। हाँ तो गाइस, ये अपन देखा है कि ये दक्षिण की सारी चोटियाँ देख ली है। और अगर आप में आपको इसमें कुछ गड़बड़ लगे तो आप एक बार अपनी बुक्स में जरूर देखना। और अपनी ये अरावली की सारी चोटियाँ कंप्लीट होती है। बेस्ट के बाद वीडियो में हमने उत्तर अरावली के बारे में पढ़ा था। और सेकंड वीडियो में मध्य अरावली और दक्षिण अरावली जितनी भी चोटियाँ थी वो सब पढ़ी है। ठीक है, और ये जो अपने गुरु शिखर था, गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर थी। ये रास्ता की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची चोटी है जिसकी सबसे ज्यादा, जिससे गुरु शिखर था ना, गुरु शिखर, गुरु शिखर जिसके 1722 मीटर। ठीक, और ये अपने कहा था, सिरोही में था। और यहाँ पे ना दत्तात्रेय एक मंदिर बना हुआ है। हम लोग तो गए थे घूमने, लेकिन आप भी जाना जरूर। और वहाँ पे जाना बहुत मतलब ऐसे वाद्य वगैरह माहौल वैसा अच्छा लगता है। पहाड़ बादल नीचे आते हैं ऐसे वगैरह, बहुत अच्छा सीन है वहाँ का। और ये सबसे ऊंची चोटी ना, तो ऊंचाई पे होगी तो वो ये बहुत कुछ देखने को मिलेगा ऐसे। ठीक है, तो ये अपने वाली चोटी आज खत्म हुई। और अपने नेक्स्ट वीडियो में और कुछ जो बाकी बचा हुआ है चोटियाँ खत्म हो गई, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। थैंक यू।